रिंकू और सावित्री की 3 साल लव मैरिज चलती है और 3 साल के बाद जब शादी होती है और शादी होने के बाद में इन दोनों का घर बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा होता है। 5 साल खूब अच्छी तरह से इन दोनों की शादी की हो चुके थे। घर बार अच्छा चल रहा होता है और सभी कुछ अच्छा चल रहा होता है क्योंकि लव मैरिज शादी होती है। और उसके बाद में फिर पारिवारिक परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि इन दोनों ने आपस में रोज़ रोज़ के झगड़े से बेहतर ये समझा कि कोर्ट से तलाक ले लिया। तलाक लेने की वजह क्या थी? तलाक लेने की वजह ये थी कि क्योंकि सावित्री अपने घर से पैसे वाली थी और रिंकू रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पीने वाला था क्योंकि गरीब परिवार से था। इन दोनों की मुलाकात एक बस स्टॉप से होती है और वहीं से इनकी मोहब्बत की कहानी शुरू होती है। फिर एक रोज़ क्या होता है कि रिंकू का एक्सीडेंट हो जाता है बाइक से और वो अस्पताल में भर्ती होता है और जब सावित्री को पता चलता है तो सावित्री दौड़ के आती है और रोने लगती है और रिंकू से बोलती है, अब मैं कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ में ज़िंदगी गुजारनी है, तुम्हारे साथ में ही रहना है, तुम्हारे घर पे ही रहना है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। बने रहें मेरे साथ में, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नूर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नूर क्राइम सफ़र पर। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के कासगंज ज़िले की कासगंज में एक रिंकू नाम का लड़का जिसकी उम्र 22 साल होती है और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और अपने घर से गरीब किस्म का होता है और रोज़ आता है और रोज़ जाता है, अपना घर बार चलाता है। एक दिन वो बस स्टॉप से गुज़र रहा था तो उसकी मुलाकात सावित्री नाम की लड़की से होती है जिसकी उम्र 19 साल होती है। वो भी कासगंज ज़िले की ही रहने वाली होती है और वो अपने घर से बहुत अच्छे खासे पैसे वाली होती है। अपने घर की अकेली होती है। इन दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात धीरे धीरे प्यार प्यार में बदल जाती है। प्यार मोहब्बत इनकी जो है 3 साल चलती है। 3 साल के बाद ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। शादी इनकी पारिवारिक रजामंदी से होती है, शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद में सावित्री रिंकू के घर आ जाती है और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती है। सावित्री अपने मायके जाती है, ससुराल आती है, होते रहते धीरे धीरे इनकी शादी के 5 साल गुजर जाते हैं। 5 साल गुजरने के बाद में अब पारिवारिक कलह ऐसी आ जाती है कि रिंकू और सावित्री के रिश्ते में दरार पड़ना शुरू हो जाती है। दरार आगे ना बढ़े इसलिए इन दोनों ने, सावित्री और रिंकू ने, फैसला ये लिया कि हम दोनों कोर्ट से तलाक ले लेंगे। तुम अपने घर खुश रहो, हम अपने घर खुश रहें। क्यों जो है 4 लोगों के बीच में मामला पहुँचे, तो इसलिए इन दोनों ने कोर्ट से तलाक ले लिया। सावित्री अपने घर बैठ गई, रिंकू अपने घर बैठ गया। लेकिन इन दोनों ने शादी अभी तक नहीं की थी। तलाक के 6-7-8 महीने हो चुके थे लेकिन इन दोनों ने शादी नहीं की थी। रिंकू अपनी नौकरी कर रहा था और सावित्री अपने घर बैठी थी। इन दोनों की तलाक होने के बाद रिंकू अपनी नौकरी पे जा रहा था। इसी बीच एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर होने के बाद में परिवार वाले उसको अस्पताल भर्ती कराते हैं। अस्पताल में भर्ती हुए उसको भी 4 दिन ही हुए थे। अड़ोस पड़ोस के लोग भी रिंकू को देखने के लिए जा रहे होते हैं और कुछ पड़ोसियों देख के अपने घर आ गए क्योंकि हॉस्पिटल करीब ही था घर से। एक पड़ोसी किसी बस से सफ़र कर रहा होता है, उसी बस में सावित्री भी सवार होती है और इन दोनों की मुलाकात होती है और वो बोलता है, भाभी आप कैसी हैं? तो सावित्री बोलती है, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? तो वो भी बोलता है, हम भी ठीक हैं। तो और बताओ। रिंकू की बात चलती तो
शख्स बोलता है सावित्री से, रिंकू का तो एक्सीडेंट हो चुका है, वो अस्पताल में भर्ती है, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो सावित्री बोलती है कि ये कैसे हुआ? तो बोलता है कि नौकरी के लिए जा रहे थे बाइक से, तो किसी गाड़ी से टक्कर हो गई, वो गिर गए तो एक्सीडेंट हो गया और उनके चोट काफ़ी लग गई है। पैर फ्रैक्चर है और हाथ में भी चोटें आई हैं, चेहरे पे भी चोट है। तो पूछती है कहाँ है? तो बोलता है कि फलां अस्पताल में भर्ती हैं। तो सावित्री वहीं पर उतर लेती है और ऑटो रिक्शा बुलाती है और उस पर बैठकर सीधे अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल पहुंचने के बाद में देखती है कि रिंकू बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, ऊपर से सफ़ेद चादर पड़ी हुई है, चेहरा खुला हुआ है और वो चादर हटाकर देखती है कि पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर है और हाथ में भी काफ़ी चोटें आई हैं। और ये सब देखकर रिंकू के सीने पर सर रखकर रोने लगती है। रिंकू देखता है और देखकर सावित्री को चौंक जाता है और उसको छुपाने की कोशिश करता है। सावित्री जब छुपती है तो बोलती है कि रिंकू अब हमें कहीं नहीं जाना, हम तुम्हारे साथ में ही रहेंगे और तुम्हारे घर में रहेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे और जो भी हुआ है उसको भूल जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, नादानी में मुझसे गलती हो गई थी, अब कभी ऐसा नहीं होगा। हम दोनों का रिश्ता जिस तरह से पहले चल रहा था उससे बेहतर अब चलेगा। रिंकू हॉस्पिटल से घर पहुंच जाता है, सावित्री भी उसके साथ में जाती है और सावित्री घर पहुंचने के बाद में अपने घर माता पिता को फ़ोन करके बता देती है कि अब हम घर पर नहीं आ रहे हैं, हम रिंकू के साथ में रह रहे हैं और हमने फ़ैसला कर लिया है कि रिंकू के साथ में ही ज़िंदगी गुजारना है, रिंकू के साथ में ही मरना है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सावित्री ने अच्छा कदम उठाया तलाक के बाद में या गलत उठाया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रोग्राम फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।